मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों को कदमों में जहान होता है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज फिर नंबर सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट लेकर आ गया हूं मैं सुरेंद्र सर। तो नंबर सिस्टम में आज हेडिंग है प्लस माइनस नियरेस्ट नंबर, प्लस माइनस नियरेस्ट नंबर, प्लस माइनस निकटतम संख्या। चलिए इसी के साथ आज पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है 6503 में कौन सी छोटी संख्या हटा दिया जाए जिससे प्राप्त संख्या 135 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। 6503 में कौन सी छोटी संख्या घटा दिया जाए जिससे प्राप्त संख्या 135 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो ऑप्शन हम दे रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए 21, 22, ऑप्शन सी 23, ऑप्शन डी 24। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं। आपको क्या करना है, 6503 में और भाग किससे लगाना है, 135 से। 135 से भाग लगाओगे तो जाएगा पहले कितना बार, 4 बार लिख जाइए, 4 बार। 4 पचे 20, हासिल लगा 2, 4 3 12, 2 14, हासिल लगा 1, 4 का नम 4 1 5, और घटाओगे 0 आ जाएगा, यहाँ घटाओगे 1 आएगा, यहाँ घटाओगे 1, बचा कितना शेष 110। अब 3 उतार लो दोस्तों, 3 उतार लोगे अब हो गया 1103। तो कितना बार लेके जाना पड़ेगा, 8 बार। 8 बार लेके जाइए, 8 5 40, हासिल लगा 4, 8 3 24, 4 28, 8 3 24, 4 28, और हासिल लगा 2, और 8 का नम 8, 8 2 10, 1080। अब घटाओगे इसमें 3 आएगा, यहाँ एक उधार कितना 10, 10 में कितना गया 2, आ गया कितना 2। तो यहाँ 0 ये भी कट जाएगा, यहाँ 1 में से गया ये भी कट जाएगा, शेष बचा कितना आपका 23। यही बच गया, रिमाइंडर कितना बचा 23। अगर आपका क्वेश्चन कहा गया है 6503 में 35 से मतलब क्वेश्चन कहा गया है 6503 से कौन सी छोटी छोटी संख्या घटा दिया जाए जिसमें 135 से भाग देने पर संख्या पूरा विभाजित हो जाए। अगर यही 23 शेष ना बचता, तो 6503 पूरा विभाजित हो जाता नहीं। जो रिमाइंडर बचा है हम इसी संख्या घटाएंगे ना, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा कहाँ 23। तो घटाई जाने वाली संख्या क्या है, तो घटाई जाने वाली संख्या क्या है 23। यही 23 आपका क्या है आंसर है। अगर दोस्तों यही 23 ना होता तो ये संख्या 6503 का होता, पूरी 145 से विभाजित हो जाता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3587 से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दिया जाए। 3587 से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दिया जाए जिससे प्राप्त संख्या 32 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। कहने का तात्पर्य है 3587 में से कौन सी संख्या घटा दिया जाए जिससे वह संख्या जो है 32 से पूरा का हो जाए, विभाजित हो जाए। तो चलिए देखिए, संख्या वो है 3587 में भाग किससे देना है 32 से। अब 32 से आपको भाग देना है तो जो शेष बचेगा वही घटा दोगे तो संख्या पूरा किससे विभाजित हो जाएगी 3587। पहले लेके जाइए भाग इसमें, तो एक बार जाएगा 32 का नम 32, शेष बचा 3, उतार लीजिए 8, फिर एक बार लेके जाइए 32 का नम 32, फिर बचा दोस्तों कितना 6, एक कट गया, फिर उतार लीजिए 7, 67 हो गया, 32 दूना 64। तो बचा कितना आपका रिमाइंडर 3 बचाना। अगर दोस्तों समझिए, अगर यही 3 ना होता तो पूरी संख्या 3587 पूरा 32 विभाजित हो जाता कि नहीं, बोलता कहाँ है ना। अरे यही 3587 अगर ना होता तो इस संख्या जो है 3 से पूरा डिवाइड हो जाता ना। तो यही अगर 3 यही क्या करेंगे हम 3 घटा देंगे तो यही पूरी संख्या का हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। तो घटाई जाने वाली संख्या का है आपका 3। तो चलिए देखते हैं आपका आंसर आएगा दोस्तों 3।
सही है ना। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आता होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो कि 35 से पूर्णतः विभाजित होगी। चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो कि 35 से पूर्णतः विभाजित होगी। चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 35 से पूर्णतः विभाजित होगी। चार अंक बड़ी से बड़ी संख्या क्या हुए, 4 बार 9 लिख दीजिए, यही बड़ी से बड़ी संख्या हो गई। अब किससे विभाजित करना है आपको, 35 से विभाजित करना है। 35 से आपको क्या करना है, विभाजित करना है। तो चलिए देखिए, चार अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 35 से विभाजित होगी। तो क्या करना है, बड़ी से बड़ी संख्या पूछा जाए, जैसे 4 अंक बड़ी से बड़ी संख्या 4 बार 9, सही है। 3 अंक बड़ी से बड़ी संख्या 3 बार 9, 5 अंक बड़ी से बड़ी संख्या 5 बार 9। तो जब आपसे पूछा जाए बड़ी से बड़ी संख्या पूछा जाए, तो जितना बड़ी से बड़ी संख्या पूछा जाए, जितनी बार पूछा जाए उतना बार क्या कर देना, आपको 9 लिख देना है। जैसे कुछ पूछ लिया दो अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 2 बार 9, सही है ना। और इसी अब ये भी देख लीजिए, अगर छोटी छोटी संख्या आपसे पूछा जाए, जैसे पूछ लिया 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या होगी, 1 लिख के 2 जीरो। मतलब अगर पूछ लिए 4 अंक की छोटी छोटी संख्या क्या होगी, 1 लिख के 1 2 3 जीरो। मतलब समझिए, अगर बड़ी से बड़ी संख्या पूछा जाए, अगर बड़ी से बड़ी संख्या पूछा जाए, तो जितना आपसे पूछा जाए उतना बड़ा 9। जिसे कह दिए 4 अंक बड़ी से बड़ी संख्या 4 बार 9, 3 अंक बड़ी से बड़ी संख्या 3 बार 9, 2 अंक बड़ी से बड़ी संख्या 2 बार 9। अगर छोटी छोटी संख्या पूछा जाए तो जितना पूछा जाए, जैसे 3 बार पूछा गया है तो 1 लिख के 2 जीरो, मतलब जितना बार पूछा गया उससे 1 कम जीरो। जैसे 3 अंक बड़ी छोटी छोटी संख्या 1 लिख के उससे 1 कम जीरो, 2 जीरो। 4 अंक की छोटी छोटी संख्या 1 लिख के 4 अंक पूछा गया 3 जीरो। तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखिए, 35 से का घटा दिया जाए, 35 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो लिख जाइए 35 दूना 70, भाग ले जाइए 35 दूना 70। रिमाइंडर बचा कितना, यहाँ 9, यहाँ बचेगा कितना, 7 में से 9 में से 2 जाएगा 7। अब ये वाला 9 उतार लीजिए, 9 उतार लीजिए। अब जाएगा 35 8 280 होता है कहाँ, 35 8 280। देखिए 5 8 40, जीरो हासिल लगा 4, और 8 3 24 4 28, 8 3 24 4 28, सही है ना। तो यहाँ आ गया 9, यहाँ आ गया 1 दोस्तों कट जाएगा, 1 में से 1 जाएगा, जीरो मतलब कट गया। अब ये 9 उतार लीजिए, 9 उतार लीजिए 5 बार ले जाइए, 5 बार 35 7 175, 5 बार ले जाइए, 5 25 और 5 3 15 2 17, 5 25 5 3 15 2 17। 9 में से 5 घटाओगे 4 आ गया, और यहाँ बच्चों देखिए 9 में से 7 घटाओगे, यहाँ 2 आ गया, 2 आ गया, मतलब 24। अगर यही 24 ना होता, अगर यही 24 जो रिमाइंडर बचा है, जो रिमाइंडर शेष बचा है, जो रिमाइंडर यही शेष बचा है, अगर यही 24 ना होता तो इस संख्या पूरी विभाजित हो जाता ना, सही है ना। तो ये संख्या पूरी विभाजित हो जाता। तो जो शेष बचा इसी में से हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या वह क्या होगी, 9999 में से 24 घटा दोगे तो आपका आंसर आएगा, यहाँ आएगा कितना, 5, यहाँ आएगा 5, और इसमें से घटे कितना, 7 9 9। तो 9775 वह 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जो 35 से पूर्णतः का होगी, विभाजित होगी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया, नोट्स बनाते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो कि 95 से पूर्णतः विभाजित हो। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 95 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछा गया, तो 5 बार 9 लिख दीजिए। कितनी बार 9 लिखेंगे, 5 बार 9 लिख दीजिए। 1 2 3 4 5। अब किससे विभाजित करना है, 95 से। 95 से आपको क्या करना है, विभाजित करना है। तो पहले एक बार जाएगा 95 करना, 95, तो रिमाइंडर बचा कितना आपका, 4, सही है ना। 4, अरे 9 में से 5 घट जाएगा 4, तो ये 9 उतार लीजिए, हो गया 49।
अब भाग जाएगा नहीं। अरे 95 में 49 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो अब ऐसे 9 डायरेक्ट आप नहीं उतार सकते, आप डायरेक्ट ऐसे 9 नहीं उतार सकते, पहले यहाँ 0 बढ़ाना पड़ेगा, तब दूसरी संख्या उतारना पड़ेगा, दूसरा वाला 9, ठीक है, ए वाला 9 उतारना पड़ेगा। अब लेके जाइए, अब जो है आप लेके जाइए, जो है कितना बार जाएगा, 4 बार, 4 बार जाएगा ना। तो चलिए 4 बार, अच्छा 5 बार लेके जाइए, 5 बार लेके जाइए। अब 25 5 हासिल लगा 2, 5 9 45 2 47। देखिए 25 5 हासिल लगा 2, 5 9 45 2 47, 475। अब घटा दोगे, यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 4, और यहाँ आ गया कितना 2, एक कट गया, ए 9 उतार लीजिए, ए 9 उतार लीजिए। अब लेके जाइए, कितना बार जाएगा, 2 बार लेके जाइए, 2 बार, 2 बार। 95 दूना 190, 95 दूना 190 होता है, यहाँ 9 बच गया, सही है ना, यहाँ 9 बच गया। अब डायरेक्ट 24 में से 19 घटा दोगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, सही है ना। यहाँ 9 बच गया, डायरेक्ट देखिए 24 में से 19 घटा दोगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो क्या होगा बच्चों, अब देखिए वह संख्या क्या होगा, संख्या बराबर 9 9 9 9 9 ना, 9999 में से यही 59 घटा दोगे तो आपका आएगा कितना, देखिए यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा 5 में 9 में से 5 घटेगा 4, सही है ना, फिर 9 9 9, सही है ना। 99,940 5 अंकों की, 99,940 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 95 से भाग देने पर पूरी का होगा, विभाजित हो जाएगा। इसमें कुछ करना नहीं है। मतलब अगर पूछा जाए आपसे 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है ना, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी यही संख्या है 99,940, जो कि आप 95 से भाग दोगे तो पूरा का हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 58,437 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दिया जाए जिससे प्राप्त संख्या 26 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। 58,437, देखिए 58,437 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ दिया जाए जो कि संख्या ये जो है 26 से पूरा का हो जाए, विभाजित हो जाए। तो चलिए देखते हैं, पहले इसमें भाग कराएंगे तो फिर समझा रहे, पहले शेष निकालिए। कितना बार जाएगा, 2 बार, 26 दूना 52, 26 दूना 52, रिमाइंडर बचा कितना 6, सही है ना। अब उतार लीजिए 4, फिर 26 दूना 52, रिमाइंडर देखिए 26 दूना 52, तो रिमाइंडर बचा कितना, यहाँ 2 आएगा, यहाँ आएगा 1, 12 बच गया। अब उतार लीजिए 3, 26 चौका 104, 4 बार जाएगा, 26 चौका 104, 104, सही है ना, 104। अब यहाँ उधार दीजिए 13 में से 9 गए, 13 में से 4 गए 9, यहाँ बच गया 1, 19। अब उतार लीजिए कितना, 7, अब उतार लीजिए आप 7, तो अब लेके जाइए कितना बार जाएगा, 7 बार, 7 बार लेके जाइए। 7 छंग 42, 7 बार, हाँ 7 बार लेके जाइए। 7 छंग 42, 42 के 2 हासिल लगा कितना 4, 7 छंग 42, तो 2 हासिल लगा 4, 7 दूना 14, 4 18, 182, 182। यहाँ घटाइए कितना आया 5, यहाँ 1, कितना आ गया 15, तो शेष कितना बचा 15। तो अब क्वेश्चन मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट अब है आपको समझना, जब कहा जाए वह संख्या बताई, जब आप घटाने की बात अगर कहा जाता, अगर ऐसे क्वेश्चन बनता 58,437 में कौन सी संख्या घटा दिया जाए कि संख्या 26 से पूरा विभाजित हो जाए, तो आप 15 घटाते, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन कहा गया है 58,437 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ दिया जाए, कौन सी संख्या जोड़ दिया जाए कि संख्या पूरा 26 से विभाजित हो जाए। यहाँ घटाने की बात नहीं कहा, किसकी बात कहा गया है दोस्तों, जोड़ने की बात कहा गया है ना। तो देखिए अब जोड़ने वाली संख्या क्या होगी, देखिए अगर आपका यहाँ शेष बचा कितना है 15, शेष बचा कितना है 15,
तो देखिए जोड़ी जाने वाली संख्या, जोड़ी जाने वाली संख्या, जोड़ी जाने वाली संख्या 26 माइनस कितना 15, कितना आ गया 11। जोड़ी जाने वाली संख्या 11। जब आपको कहा जाए कौन सी संख्या घटा दिया जाए तो आपको शेष घटा देना है। जब कहा जाए कौन सी संख्या जोड़ दिया जाए तो आपको भाजक और शेष का अंतर, भाजक और शेष का अंतर क्या करना है, जोड़ देना है ना। अरे जोड़ने वाली बात कहा जाए, जैसे शेष आया है 15, अगर शेष 15 आया है तो यहाँ 26 से आप भाग दे रहे हैं। अगर 11 और आता, अगर 11 और इसमें प्लस कर देते कितना आ जाता, 26 आ जाता। तो 26 पूरा विभाजित हो जाता ना। यहाँ 7 बार जाने के बजाय कितना बार चला जाता, 8 बार चला जाता। तो जब जब आपसे कहा जाए क्या घटा दिया जाए तो शेष को घटा देना है, और जब जब कहा जाए का जोड़ दिया जाए तो भागफल और शेष का अंतर क्या करना है, आपको जोड़ देना है। तो चलिए आप लोग नोट लिखिए। चलिए दोस्तों नोट नंबर पहला लिखिए, नोट नंबर पहला। तो नोट नंबर पहला में लिखिए, घटाने की स्थिति में शेष घटाया जाता है, घटाने की स्थिति में शेष घटाया जाता है। नोट नंबर पहला है। नोट नंबर दूसरा लिखिए, नोट नंबर दूसरा में जोड़ने की स्थिति में भाजक और शेष का अंतर जोड़ा जाता है। जोड़ने की स्थिति में भाजक और शेष का अंतर जोड़ा जाता है, ठीक है ना। घटाने की स्थिति में, जहां घटाने की बात कहा जाए, घटाने की स्थिति में शेष को घटा दिया जाता है, और जोड़ने की स्थिति में भाजक और शेष का अंतर जोड़ा जाता है। तो चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इसी में एक और लिखिए। 5215 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ दिया जाए, 5215 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ दिया जाए जिससे प्राप्त संख्या 115 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, जिससे प्राप्त संख्या 115 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो चलिए देखते हैं, भाग देना किससे 115 से, और किसमें 52 15। तो चलिए देखते हैं, तो लिख जाइए कितना बार, 4 बार। 5 चौका 20, हासिल लगा 2, 4 का नम 4, 2 6 और 4 का नम 4। अगर देखिए आपको ले जाना है, एक है 115, एक है 115 और कई बार ले गए हैं 4, तो इसमें गुणा कराना है। पहले 400 गुणा कराइला, डायरेक्ट इसे 100 गुणा कराओगे 400, और इसका 15 गुणा कराओ, 15 चौका 60, तो 460 आ गया ना। इसे डायरेक्ट गुणा करा सकते हैं, वो थोड़ा आपके कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है कितना फास्ट आप कर रहे हैं। तो चलिए अब घटाइए, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 6 आ गया, एक कट जाएगा। अब 5 उतार लीजिए, अब लिख जाइए 5 बार लिख जाइए। 5 25, सही है ना, और 5 25 हासिल लगा 2, 5 का नम 5 2 7, और फिर 5 का नम 5, घटाइए 0, यहाँ लिख जाइए 6 11 में से 4 7 घटेगा कितना आएगा 4, तो यही कहाँ बच गया आपका शेष, यही कहाँ बच गया आपका शेष। अगर कहा जाता आपसे 5215 में से कौन सी संख्या घटा दिया जाए कि पूरी 145 से 115 से विभाजित हो जाए, तो आप क्या करते हैं, क्या घटाते, 40 घटाते। लेकिन कहा गया है 5215 में कौन छोटी संख्या जोड़ दिया जाए, संख्या पूरी 115 से विभाजित हो जाए, तो आपको क्या करना है, भाजक और शेष का अंतर क्या करना है, जोड़ देना है। भाजक और शेष का अंतर क्या करना है, जोड़ देना है। तो देखिए भाजक और शेष का अंतर क्या करना है, आपको जोड़ना है। तो भाजक का है आपका संख्या, देखा संख्या भाजक है आपका 115 और शेष कितना है 40। अब घटाओगे 5 आएगा, 5 और कितना 7, अरे 11 में 4 घटाओगे 7, यही आपका क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है जो कि 35 से पूर्णतः विभाजित हो।
4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है जो कि 35 से पूर्णतया विभाजित हो। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या के लिए बता दिए हैं, तो एक लिख के 1 2 3 0। अगर कहा जाता 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 4 9 लिख देते हैं, लेकिन कहा गया 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या, तो 1 लिख के और जितना अंक कहा जाए उससे 1 कम 0, तो मतलब 3 0। अब किससे भाग देना है आपको, भाग किससे देना है, 35 से। तो 35 से भाग लगाइए, 35 दूना 70, बचा कितना 30, और यहाँ देखिए 1 0 उतार लीजिए, 8 बार ले जाइए, 8 5 40, सही है ना, 35 8 280 होता ही है, 8 5 40 और 8 3 24 4 28, कितना आ गया 280 आ गया। अब घटाओगे इसमें से कितना आ गया 20। लेकिन क्वेश्चन में आपसे कहा गया, देखिए 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या होगी जो कि 35 से भाग देने पर पूर्णतया विभाजित हो जाए। 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या, इसका मतलब 1000 में इसका देखिए, अगर ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या यही है, सबसे छोटी संख्या, तो अब जब इसमें आप भाग दिए तो रिमाइंडर शेष कितना बचा है, 20 बचा है। शेष कितना बचा है, 20 बचा है। तो बच्चों देखिए इसका जब अंतरवा आप जोड़ोगे, इसमें 35 से विभाजित होने के लिए कितना और घट रहा है, 15 ही घट रहा है ना। अगर यहाँ 15 और होता, 20 बजाय 15 और बचता, मतलब 35 बचता, तो पूरा 8 बजाय 9 बार जाता, लेकिन विभाजित हो जाता। तो इसमें सबसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 35 से विभाजित होगा, इसका अंतर निकाल के 1000 में क्या करना है, जोड़ देना है। तो देखिए 35 माइनस 20, अब इसका अंतर निकालो, 15 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 1015, यही आपका आंसर हो गया। मतलब आप कह सकते हो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1015 है जो 35 से पूरा का होगी, विभाजित हो जाएगी। अगर आप किसी दिमाग में चलता होगा इसको घटा दिया जाए, अरे भैया घटा दोगे तो 1000 से अगर इसको घटा दोगे तो 980 हो जाएगा, 980 हो जाएगा, तो 980 तो 3 अंक में चला गया ना, 980 3 अंक चला गया, तो बड़ी से बड़ी संख्या हो गया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसमें भी नोट लिख लीजिए, नोट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, हम थोड़ा साइड होके बोल दे रहे हैं, यहाँ पर रखते आते हैं तो वो ढक जाएगा, तो साइड होके हम नोट आपको बोल दे रहे हैं। तो चलिए लिखिए, पहला नोट नंबर पहला, प्रश्न की दी गई शर्त के अनुसार जब कुछ विशेष अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना हो तो शेष को घटाया जाता है। फिर एक बार देख लीजिए, प्रश्न की दी गई शर्त के अनुसार जब कुछ विशेष अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना हो तो शेष को घटाया जाता है। नोट नंबर सेकंड लिखिए, यदि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना हो तो, यदि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना हो तो भाजक और शेष का अंतर जोड़ा जाता है। यदि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना हो तो भाजक और शेष का अंतर जोड़ा जाता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 4231। 4231 में कम से कम कौन सी संख्या जोड़ दी जाए। 4231 में कम से कम कौन सी संख्या जोड़ दी जाए ताकि प्राप्त होने वाली संख्या 5 और 7 से पूर्णतया विभाजित हो, ताकि प्राप्त होने वाली संख्या 5 और 7 से पूर्णतया विभाजित हो। तो आपका जो संख्या है, संख्या जो है कितना है 4231। 4231 और किससे डिवाइड होना चाहिए, किससे विभाजित होना चाहिए 5 और 7 से। किससे विभाजित होना चाहिए 5 और 7 से। तो दोस्तों वह 5 और 7 से वही संख्या विभाजित होगी जो 5 और 7 के एलसीएम से विभाजित होगी। 5 और 7 का एलसीएम होगा 35। जो संख्याएं, जितनी भी संख्या हैं, अगर जिस संख्याओं को 35 विभाजित करेगी वो सारी संख्याएं 5 और 7 से पूर्णतया विभाजित होगी। तो हम क्या करेंगे, पहले 5 और 7 का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 5 और 7 का एलसीएम लेंगे, आएगा बच्चों 35 आएगा। तो 35 जिन संख्याओं से विभाजित होगी वह सारी संख्याएं जो है 5 और 7 से दोनों से विभाजित होंगी। चलिए देखते हैं, 5 और 7 का एलसीएम ले लीजिए। 5 7 का एलसीएम आ जाएगा आपका 35। अब इसमें किससे भाग लगाएंगे, 35 से भाग लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं, 35 दूना 70, एक ही बार लग जाए, सॉरी, यहाँ
35 से करना 35, तो बचा कितना 7, और यहाँ आ गया 3 उतर गया, देखिए 35 से करना 35, तो एक उधार चला गया, कितना आ गया 12, 12 में से 5 गया 7, ये 3 उतार लिए, 35 दूना 70, तो बचा कितना 3, सही है ना, 3 बच गया। अब किसको उतारना है, 1 को उतारना है। अब तो यहाँ 0 बढ़ा दोगे, अब तो अब आगे संख्या है ही नहीं, तो कितना शेष बचा आपका 31, 31 यही दोस्तों आपका शेष बचा। अगर कहा जाता 4231 में कौन सी छोटी छोटी संख्या घटा दिया जाए जो 5 और 7 से दोनों से विभाजित हो, हाँ जैसे ऐसे कहा जाता 35 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो आप घटाने वाली बात कहा जाता, क्या होता 31, लेकिन आपसे कहा गया है कौन से जोड़ दिया जाए, तो जोड़ी जाने वाली संख्या क्या हो जाएगी, देख लीजिए, जोड़ने के लिए कहा गया है ना, हाँ जोड़ी जाने वाली संख्या दोस्तों, जोड़ी जाने वाली संख्या बताया गया भाजक माइनस शेष। भाजक कितना है 35, शेष कितना है 31, संख्या का है 4, यही 4 का है, आगे आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो दोस्तों पढ़िए ईमानदारी से, ठीक है। आज के डेट में न्यू ट्रेंड चल रहा है गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का, हाँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चल रहा है, किसी गर्लफ्रेंड किसी को धोखा दे रही हैं, और किसी के बॉयफ्रेंड किसी को धोखा दे रहे हैं, और जिनको धोखा मिल रहा है वो एकदम एम्बुलेंस की तरह पड़े हैं, हाँ कौन आ रहा है कौन जा रहा है उनसे कोई मतलब है नहीं, हाँ इस दुनिया में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब, उनका उद्देश्य क्या है कोई मतलब नहीं। काहे पड़े हो, हाँ दुनिया जो है बहुत आगे निकल चुकी है, काहे आप पड़े हो। अरे एक ने धोखा दे दिया, एक ने छोड़ दी दूसरी बना लो, दूसरी छोड़ दी तीसरी बना लो, अरे तीसरी छोड़ दी चौथी बना लो। अरे दुख की बात तब होता जब आपके मम्मी पापा आपसे प्यार करना छोड़ देते, तब दुख की बात थी, दुख की बात तब थी आपके मम्मी पापा आपको प्यार करना छोड़ दी, आज दुख की बात है। अरे एक जगह रोजगार छूटा दूसरे जगह ढूंढ लो, दूसरे जगह छूटा तीसरे जगह ढूंढ लो, हाँ उसमें का एम्बुलेंस की तरह पड़े हो, हाँ। अरे इसी बात पे सुन लीजिए, देखिए प्यार ने कहा संघर्ष से, प्यार ने कहा संघर्ष से मैं तुम्हें डाइवर्ट कर दूंगी, प्यार ने कहा संघर्ष से मैं तुम्हें डाइवर्ट कर दूंगी, संघर्ष ने कहा प्यार से, संघर्ष ने कहा प्यार से, चल हट पगली तहां ये सस। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप लोग इस चक्कर मत पड़िए, क्योंकि अपने भविष्य के प्रति पहली वरीयता, उसके बाद क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो बात की बात है। चलिए, और कोई भी आप अगर दिल मन से संघर्ष करोगे, आप अगर अपने काम को 100% दोगे, आप जिंदगी में कभी फ्लॉप नहीं जाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखिए 34,729 के निकटतम वह संख्या बताइए जो 28 से पूर्णतया विभाजित हो। 34,729 के निकटतम वह संख्या बताइए जो 28 से पूर्णतया विभाजित हो। तो इसका मतलब ये हो गया निकटतम बताना है। इसका एक देख लीजिए पहले एग्जाम्पल तो तब समझिए। जैसे हम कह दें, लिख दें 23 और यहाँ लिख दें 21, यहाँ लिख दें 27 का 30 लिख दे रहे हैं, थोड़ा बेटर समझ में आएगा। अब हम कहें आपसे, क्वेश्चन में कहा गया है ना 34,729 के निकटतम वह संख्या बताइए जो 28 से पूर्णतः विभाजित हो। तो इसमें समझिए, अगर हम कह दें वो संख्या बताइए, मतलब ऐसी संख्या बताइए, मतलब ऐसी संख्या बताइए जो 3 से पूर्णतः 23 के निकटतम, देखिए ऐसे सुन लीजिए, 23 के निकटतम वह संख्या बताइए जो 3 से पूर्णतः विभाजित हो। 23 के निकटतम वह संख्या बताइए जो 3 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 3 से तो ए भी विभाजित है, 3 से ए भी विभाजित है, दोनों विभाजित है ना। लेकिन 23 के निकटतम बताना है, तो 23 के यहाँ अंतर देखा कितने का है दोस्तों, 2 का, यहाँ अंतर कितने का है, 7 का। तो इसके निकटतम कौन सा होगा, ए वाला 21। तो यही कहने का तात्पर्य है। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, जैसे कह दिया जाए, यहाँ लिख लीजिए 25, यहाँ
यहाँ लिख लीजिए 25 और यहाँ लिख लीजिए 28 और यहाँ लिख लीजिए 16 का 20 लिख लीजिए। अब ऐसे कह दिया जाए 25 के निकटतम वह संख्या बताइए जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो। 25 के निकटतम वह संख्या बताइए जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 25 के निकटतम, यहाँ देखिए ए भी 4 से विभाजित होगा लेकिन कितना कम है, 5 कम है। ए भी 4 से विभाजित हो लेकिन कितना कम है, 3 ज़्यादा है। तो निकटतम कौन सी संख्या होगी, 28 होगी ना। तो इसी टाइप के क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं, इसमें दोनों मेथड लगेगा, घटाने वाला, हाँ घटाने वाला, और भाजक और शेष का अंतर जोड़ने वाला। चलिए क्वेश्चन है 34,729। 34,729 भाग किससे कराना है आपको, भाग कराना है आपको 28 से। तो चलिए देखते हैं, 28 से पहले एक बार ले जाइए, 28 से करना 28, तो बचा कितना आपका, अगर यहाँ से 6 डायरेक्ट घटाइए, 6 बच गया। अब 7 उतार लीजिए, 28 दूना 56, 28 दूना 56, तो बचा कितना, 1 11 बच गया। 2 उतार लीजिए, अब कितना बार जाएगा, 4 बार, हाँ 28 दूना 56 चौका 112, सही है 112, पूरा कट गया। अब उतार लीजिए, 9 उतार लीजिए, अब जाएगा नहीं, यहाँ 0 बढ़ा दीजिए, तो शेष कितना बचा आपका, 9 बचा। शेष कितना बचा, 9 बचा। पहला कंडीशन, क्वेश्चन कहा गया है 34,729 के निकटतम वह संख्या बताइए जो 28 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखिए पहला हो जाएगा 34,729। 34,729 में पहला का शेष घटाया जाता है, 9 घटा दीजिए, तो आपका निकलेगा, यहाँ आ जाएगा दोस्तों 34,720। अब दूसरा देख लीजिए, दूसरा है कितना, 34,729 में आपको बताया गया था भाजक और शेष का अंतर घटाना है। भाजक अगर 28 है, शेष कितना है, 9 है, तब इसका अंतर निकालोगे, 28 में से 9 गया 19, तो 19 घटाओगे तो यहाँ आ जाएगा कितना, 0, यहाँ आ जाएगा 1, सही है ना। अरे 9 में से 9 गया 0, 2 में से 1 गया, 2 में से 1 जाएगा 1, 7 और 34। अब बताइए 34,729 के निकटतम 34,710 है या 34,720 है। तो 34,720 है, 34,710 है। तो चलिए, सही है ना, 34,720 और 34,710। तो ये जोड़ी जाने वाली संख्या है ना, ये तो इसका अंतर जोड़ा जाता है। चलिए जोड़ा जाएगा, तभी तो सोच रहे हैं ना। इसका अंतर क्या होगा, जोड़ा जाएगा। तो जोड़ोगे कितना आ जाएगा इसमें, 9 9 18, 9 9 18, 2 1 3 1 4, 2 1 3 1 4, तो 4 और कितना 7 और 4, ये कितना 3। अब देखिए 34,729 और कितना है 34,720, तो एक कितना आया है, यहाँ देखिए 34,748। तो देखना है 34,729 के करीब कौन है, 34,720 ना, कि 34,748 उसके करीब कौन है, 34,720। तो आपका आंसर ए होगा। लेकिन इतना सब घटाने जोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डायरेक्ट बता देंगे। चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फिर लिखिए क्वेश्चन 1, 4,803 के निकटतम वह संख्या बताइए। 4,803 के निकटतम वह संख्या बताइए जो 23 से पूर्णतः विभाजित हो। 4,803 के निकटतम वह संख्या बताइए जो 23 से पूर्णतः विभाजित हो। तो देखिए 23 से विभाजित करना है, तो 4,803, 23 दूना 46, 23 दूना 46, रिमाइंडर बचा कितना आपका 2, 0 उतार लीजिए। अब भाग जाएगा नहीं, 23 से भाग देना है ना, हाँ अब भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ 0 बढ़ा लीजिए और यहाँ उतार लीजिए कितना 3 उतार लीजिए। अब लेके जाइए कितना 8 बार, 8 बार लेके जाइए। 8 तिरिक 24, 4 हासिल लगा कितना, हासिल लगा 2, 8 दूना 16, 2 18। देखिए 8 तिरिक 24, 4 हासिल लगा 2 और 8 दूना 16, 2 18, 184। 184 तब घटाओगे, ये हो गया कितना 13, 13 में से 9, 13 में से 4 घट गया 9, ये हो गया 9, 19, ये कट गया।
इसका मतलब शेष कितना आया, 19 आया। अब पहली संख्या अगर देखा जाए, देख लीजिए 4803 में घटाने वाली बात कहा जाए तो 19 दूसरा संख्या हो जाएगा। देखिए कितना, 4803 में अब जोड़ने वाली बात कहा जाए, घटाने वाले तो नहीं, जोड़ने वाली इसका अंतर कितना है, 4। तो जोड़ने वाली बात कहा जाए तो कितना, 4। तो आपको बेटर 19 घटाओगे तब इसके करीब रहोगे, 4 जोड़ोगे तब इसके करीब रहो, 4 जोड़ोगे तब इसके करीब रहोगे ना। 4 जोड़ दीजिए, 480437। तो चलिए देखते हैं, रुको। चलिए दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, दोबारा समझ में आ जाएगा। कोई बात है नहीं, ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाने से कोई मतलब है नहीं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।